नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लिखा हुआ है आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर देखिए सवाल अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है तो आय बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए आय बराबर होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। ये आप जानते होंगे, खर्च प्लस बचत होता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आय का लिखा हुआ है, हमने उसकी आय मान लिया 100 रुपया है। अगर वो 75% खर्च करेगा तो आप कहेंगे अगर वो 100 रुपए में अगर 75 रुपए खर्च कर दिया तो बचत हो रही होगी 25 रुपया। ये बात आपको समझ में आ रही है। आगे लिखा हुआ यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी जो आय 100 रुपया है ना, इसमें क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हो गई। वृद्धि होने के बाद अब उसकी आय कितनी हो गई, 120 हो गई। अब यहां पर पूछा गया है बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो यहां पर आय में तो वृद्धि दिया है, हालांकि खर्च में बोलना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता है तो इसमें आपको अंडरस्टूड है कि 20% आपको इसमें भी वृद्धि करना है खर्च में। तो 75 का 20% यानी 1/5 यानी 15 आएगा, यानी 15 और 75 कितना होगा, 90। यानी ये दोस्तों 90 आ जाएगा। अब आप ये बताइए अगर आय 120 है, खर्च 90 रुपया है, तो बचत कितने रुपए की हो रही होगी, 30 रुपए की। ठीक है ना। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 25 से 30 हो गया है, 5 की वृद्धि हुई है। 5/25 इंटू 100 इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। 5 कम 5 5 25। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। लिखा हुआ ये वृत्त की परिधि 4p है। यदि इसकी परिधि 8p कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पहले का क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए त्रिज्या का है, परिधि का है, ठीक है ना। अगर इनको जब भी दुगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। याद रखिएगा ये 4p से 8p दुगुना ही तो हो रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, सीधे आप बता दीजिएगा 4 गुना होगा। ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। दुगना होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। लिखा हुआ रमेश अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय जाता है और वह 20 मिनट में विद्यालय पहुंच जाता है। वह अपनी गति को कितने किलोमीटर प्रति घंटा कर दे कि वह विद्यालय 15 मिनट में ही पहुंच जाए। देखिए यहाँ पर 20 मिनट में विद्यालय पहुंचता है, चाल दी गई है। अगर हम दूरी कहें तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 लिखेंगे और यहाँ 20 मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो आप कहेंगे 12 कम 12, 12 पंचे 60, 5 को 20। यानी दोस्तों 4 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारा निकल आया। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब पूछा गया है 15 मिनट में कि चाल पूछा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमें पता है 4, समय यानी 15/60 ऊपर पहुंच जाएगा। यही तो आपका चाल आएगा, 15 चौको 60। सिंपल सवाल था, 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 94 पूछा गया है 16, 14, 18 और 20 का माध्य क्या होगा। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। माध्य होता क्या है, जितनी भी संख्याएं एक तरीके से औसत पूछा गया है, इन सब को जोड़ लीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे सबको तो 68 आएगा और 68 में 4 से भाग देंगे तो 17 चौको 68 होता है। सिंपल प्रश्न था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। लिखा हुआ 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक समय विशेष पर वे एक साथ बजने लगती हैं। वे कितने समय के बाद एक साथ बजने लगेंगे। देखिए इस टाइप के सवाल हमने इसके पहले वाले वीडियो पर कराया था कि जब भी प्रश्न घंटी से रिलेटेड हो, इतने इतने सेकंड पे बजते हो, तो उनका हमेशा एलसीएम निकालिएगा। 36, 40, 48 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 36, 40 और 48 का 6 छंग कितना कटेगा, 4 से कटेगा। 4 ना 36, 4 दाम 40, 12 त्रिका 36, 12 चौको 48, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 20 गुणे 36 यानी 720 आएगा। 720 में 60 से भाग कर देंगे तो आपका आएगा 6 एक कम 6, 6 दूनी 12।
यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 12 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर पूछा गया, कविता ने जनवरी 2008 के महीने की साप्ताहिक परीक्षाओं में गणित में 25 में से 16, 14, 18 और 20 अंक प्राप्त किए हैं। कविता का माध्य अंक क्या होगा। अभी इस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले करवाया था, उसमें भी 16, 14, 18, 20 लिखा हुआ था। सेम प्रश्न है, ठीक है ना, बस थोड़ा यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज में घुमा दिया है। इन सबको जोड़ा था तो 68 आया था, 4 से भाग दिया था। इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 17 के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज देखे होंगे, त्रिभुज इस तरीके से मान लो त्रिभुज बना है, इसका जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, जैसे ए बी सी है ना, ए बी सी होता है, तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा ए प्लस बी, यही होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो पूछा गया शीर्ष लंब की लंबाई के बराबर होता है। शीर्ष लंब की लंबाई से हमेशा दोस्तों बड़ा होता है, याद रखिएगा। त्रिभुज का जो भी परिमाप होगा वो हमेशा शीर्ष लंब की लंबाई से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक गाड़ी दूसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही विपरीत दिशा से आ रही है। धीमी चाल से चलती गाड़ी ज्यादा चाल से चलती हुई गाड़ी पर बैठे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। धीमी चाल से चल रही गाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए सिंपल प्रश्न है। विपरीत दिशा में हमने बताया है जब भी ट्रेनें चलती हैं उनकी चाल जुड़ती हैं। 60 40 कितना होगा, आप कहेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5/18 से गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 2 से काट लीजिए, 2 9 18 और यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 250/9, ठीक है ना, ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड में। अब प्रश्न पूछा गया है लंबाई यानी दूरी, दूरी लंबाई एक ही होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, इसी में 9 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250 मीटर। सिंपल प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरप्रीत 2 घड़ियां 1955 प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि होती है। उसे कितने रुपए की लाभ या हानि होती है, इस प्रश्न में आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। 2 घड़ियां हैं, मान लेते हैं 2 घड़ियां हमने खरीदा, ठीक है ना। पहले वाली भी 1955 की है और दूसरी वाली भी 1955 की है, मतलब बेच रहे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 11, 2 ने 18 गुनी 2, यानी दोस्तों 3,910 रुपए का सेल कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, एसपी कह सकते हैं। ये क्या है, एसपी दिया गया है, इतने में बेचा जा रहा है। पूछा गया कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। अगर हमें सीपी पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे लाभ हानि कितने रुपए का हो रहा है। कुल मिला के हमें सीपी पे फोकस करना है। चलो निकालते हैं। यहाँ पर 15% का लाभ बोला है तो 15%, ठीक है ना। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 15/100, ठीक है ना। 5 त्रिका 15, 5 दूनी 10, यानी लाभ है तो आप कह सकते हैं 20 वाली चीज को हमने 23 रुपए में बेच दिया, ठीक है ना। ये मान लो सीपी है और ये एसपी है। इसके बाद 15% की हानि, यानी अब हम कहेंगे 20 वाली चीज को 17 रुपए में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसमें 17 से गुणा कर देते हैं और इसमें 23 से गुणा कर देते हैं। 17 से यहाँ भी हमें करना पड़ेगा और 23 से हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर इसको देखिए, इसको गुणा करिए कितना आएगा, 17 त्रिका 51 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391 आएगा। लेकिन यहाँ पर भी इतना ही है, यहाँ पर भी इतना ही है, तो इसी का डबल कर देंगे तो 2 एक कम 2, 2 नहीं 18, 2 तिरका 6 7, 782 आएगा टोटल। और इधर दिया था 3910। आप कहेंगे इसका ये 5 गुना है, इसका दोस्तों ये 5 गुना है। तो सीपी जो हमारा इधर कितना हो रहा था, इधर सीपी और इधर सीपी, ठीक है ना। इसी का भी हम 7 गुना क्या कर देंगे, कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, ये सीपी जो हमारे पास था, पहले सीपी कितना था, यहाँ पे हमारा आएगा 20 20 4 कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 गुणे कितना था, 17 गुणे 20 यानी 340 हो जाएगा, ठीक है ना, 340। और यहाँ पे हमारा 23 है तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, टोटल सीपी कितना हो रहा था, 0 6 4 10 4 800 हो रहा था, ठीक है, 800 हो रहा था। अब ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना बढ़ेगा, तो 8 पंचे कितना होता है, 4000, यानी सीपी हमको पता चल गया 4000 आया। अब आप ये बताइए
4,000 की चीज को अगर 3910 में बेचोगे तो 10 रुपए का क्या होगा, सॉरी 90 रुपए का क्या होगा, हानि होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वैल्यू सेम है, इसको एक्स स्क्वायर बटे 100 से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से बताया है ताकि अगर परसेंटेज अलग अलग होंगे तो इसी मेथड से फिर आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने पर मैंने पाया कि यात्रा का 3/5 भाग अभी शेष है। यात्रा की कुल दूरी बताइए। 3/5 का मतलब अभी हमने 2 भाग तय कर लिया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 भाग तय कर लिया है 50 किलोमीटर। ठीक है ना। और यहाँ पर 5 भाग पूछा गया है, तो आप कहेंगे 50/2 गुणे 5। यहाँ पर आएगा 25 पंचे 125, यानी सिंपल प्रश्न था 125 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 पैर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या से संबंधित सवाल आ गए हैं। कभी कभी रीजनिंग में का पार्ट है, लेकिन मैथ में आ जाता है। एक चिड़िया खाना में कबूतर और खरगोश हैं। यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो उनकी संख्या 90 है, जबकि पैरों की संख्या 224 है। चिड़िया खाना में कबूतरों की संख्या कितनी होगी। देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दिखे तो सबसे पहले आपको पैरों की संख्या पे फोकस करना है। ट्रिक बता रहे हैं, पैरों की संख्या का आधा करेंगे तो आप कहेंगे 112 आएगा। इतना कर लेंगे, 112 पैरों की संख्या आधा करेंगे, और जो ये सिर है ना इसको घटा देंगे। जब सिर घटाएंगे तो याद रखिएगा 11 में 9 गया 2, ये हमेशा निकलेंगे 4 पैर वाले जानवर। ये हमेशा निकलते हैं 4 पैर वाले जानवर। अब आप कहेंगे 2 पैर वाले निकालना होगा, तब क्या करेंगे, तो जो सिर हमारे पास 90 थे ना, ये इसी में से इसको घटा देंगे। 10 में 2 गए 8, 7 में 8 में 2 गया 6, यानी 68। ये निकलेंगे 2 पैर वाले। याद रखिएगा पैरों की संख्या आधा करके अगर सिर घटाएंगे तो 4 पैर वाले निकलते हैं। अगर सिर में से 4 पैर वाले जानवर घटा देंगे ना तो आपके 2 पैर वाले निकल आएंगे। कबूतर की संख्या पूछा गया है तो 68 होगा। अगर यहीं पर खरगोश पूछ लिया होता तो फिर इसका राइट आंसर 22 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक की अलमारी में आपकी मनपसंद 5 पुस्तकें हैं। यदि आप उन 5 पुस्तकों को हर संभव संयोजन में रखना चाहते हैं तो हर आधे मिनट में एक पुस्तक हटाते हैं, तो उन्हें व्यवस्थित करने में कितना समय लगेगा। देखो 5 बुकों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, आपने पढ़ा होगा क्रमचय संचय में। यानी 5 पुस्तकें को हम फैक्टोरियल 5 लिख देंगे, और इनको हम 5 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है ना। फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे लिख सकते हैं, जानते होंगे आप। 5 चौको 20, तिरका 60, दूनी 120। और आधे मिनट में बात हो रही है। ठीक है ना। इस प्रश्न में कितनी बात हो रही है, ये कितना आया, 5 चौको 20, तिरका 60, 120 आया। आधे मिनट की बात हो रही है, 2 से भाग कर देंगे तो आप कहेंगे 60 मिनट आएगा। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। इसके सवाल उसमें बनते हैं कि उसमें आप प्रॉफिट लॉस में भी इस टाइप के सवाल पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड ये लैंग्वेज में लिखा गया है। नीमो की आयु 23 वर्ष 1 महीना है। श्याम की आयु 18 वर्ष 7 महीना है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बानो जो है श्याम से उतनी ही बड़ी है जितनी नीमो से छोटी। जब इस कंडीशन लिखा हो उससे इतनी बड़ी है इतनी छोटी है, तो जो इनकी आयु दिया गया है ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। याद रखिएगा ये ट्रिक होती है। तो अब देखिए 23 वर्ष इधर है और इधर हमारा 18 है, तो जोड़ लेते हैं। 23 वर्ष है प्लस 1 महीना है ये, और इधर हमारा 18 वर्ष है और प्लस 7 का महीना है। ठीक है ना। जोड़ेंगे 8 3 11, 2 1 3 1 4, अब प्लस 8। यानी दोस्तों ये वर्ष में आ रहा है और ये महीना में आ रहा है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए नंबर हमारे पूर्णांक में आ रहे हैं, तो ऐसा करिए 12 महीना इसको भेज दीजिए, तो आप कहेंगे इधर हो जाएगा 40 वर्ष, और इधर 12 महीना यानी इधर ऐड होगा तो आप कहेंगे 20 महीना हो गया। ठीक है ना। हमने क्या बोला था, 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे तो 20 वर्ष 10 महीना, 20 वर्ष 10 महीना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। और इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सिंपल होगा। पूछा गया यदि एक टंकी में 80 लीटर पानी आता है तो आधी टंकी में, बताओ ये कोई सवाल है, मजाक कर देते हैं। 80 लीटर है, आधी में 40 लीटर तो भाई का बस हो गया। सिंपल सवाल था। चलो अगला सवाल है 105 नंबर। यदि 21 गायें उतना चारा खाती हो जितना 15 भैंसें खाती हो, तो कितनी गायें उतना चारा खाएंगी जितना 35 भैंसें खाती हैं। अब देखो
इसका ये मतलब हुआ कि जो 15 जो भैंसों का जो चारा है, जो 15 जो भैंसों का चारा है वो 21 गायों के क्या है, बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई। पूछा गया है 35 भैंसें, तो आप कहेंगे 21/15 लिखिए, इंटू 35 कर दीजिए। सिंपल है, 5 त्रिका 15, 5 सत्ते 35, 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49, यानी सिंपल प्रश्न था। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा ली जाती है तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु पूछा गया है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, 24 लड़के एक शिक्षक मिलाने के बाद टोटल 25 लोग हो जाएंगे। इनकी आयु 15 वर्ष दिया गया है। अब शिक्षक की आयु को हटा लिया, यानी 24 मेंबर बचेंगे और एक की कमी हो जाती है। एक की कमी हो जाती है, इसका मतलब एक की कमी यानी 24 लोगों में होगी, तो 24 की कमी हो गई टोटल। इसी में से 24 जोड़ दीजिए, शिक्षक की आयु पूछा गया है, तो 24 और 15 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 39, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 10 छात्रों के एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। देखो, हाथ मिलाने वाले सवाल आते हैं, उपहार देने वाले सवाल आते हैं। अगर ये उपहार से आता है, ये हाथ मिलाने से, याद रखिएगा इसका फार्मूला होता है n(n-1/2), ठीक है ना। ये होता है हाथ मिलाने वाले। अगर यही उपहार से पूछ लिया होता, गिफ्ट से पूछ लिया होता, तो फार्मूला n-1 होता है। याद रखिएगा, ये दोनों फार्मूला आप रट्टा मार लीजिए। यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 में से एक घटाएंगे, यानी 10 गुणे 11। 10 छात्र है ना, हाथ मिला रहे हैं, 10 में से एक घटाएंगे, सॉरी 9 आएगा, अब बटे 2 कर देंगे, 2 पंचे 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। अगर यही पर उपहार की बोल देता तो फिर 10 गुणे 9 कर देते 90, यानी उपहार में पूछता तो 90 होता। ठीक है, हाथ मिलाने की बात कही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपये दिया गया है। धनराशि कितनी होगी। देखो, धनराशि हमको नहीं पता है, हमने बताया है कई बार। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए कितनी होती है, तो आप कहेंगे 8/100 होती है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, नीचे 25 आया है, यानी इसी का स्क्वायर कर देंगे। 2 वर्ष की बात हो रही है, यानी हमने मान लिया कि मूलधन हमारा जो है, प्रिंसिपल जो है 625 है। 2 साल की बात हो रही है, 625 का निकालेंगे, 2/25, 25 पंचे 625, 25 दूनी 50, 50 रुपये ब्याज आएगा। दूसरे साल फिर 50 आएगा, फिर इस पे फिर मिलेगा अगले साल, तो 25 दूनी 50, यानी 4 रुपया। टोटल प्रश्न में अंतर, ये अंतर आता है, हमेशा याद रखिए। इधर वाली लाइन जो होती है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। क्वेश्चन में 4 बराबर दिया गया है 768 के बराबर, तो हम कहेंगे 1 बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 बराबर कितना आएगा, भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 142 इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 142 आ गया है, यहाँ पर 625 में से 142 से गुणा कर देंगे, 625 में से 142 से गुणा कर देंगे, तो आपका 2 पंचे 10, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। देखो, जब भी मासा दिया हो, अनुपात दिया हो, कई बार हमने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि इसी 4 गुणा इसमें कर देंगे और इसमें, यही हमारी संख्या बन जाती है। 4 त्रिका 12, 4 चौको 16, 12 16 का एलसीएम बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे 48 होगा। एलसीएम ही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 109 नंबर का डी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक बाजार में व्यक्तियों का औसत रविवार के दिन 510 और सप्ताह के बाकी दिनों में 240 है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के माह में प्रतिदिन कितने व्यक्तियों की औसत होगी। देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इस सवाल में कि यहाँ पर 30 दिन टोटल हैं, रविवार अगर 1 तारीख से स्टार्ट होगा तो हमारे 5 रविवार आएंगे, याद रखिएगा 5 रविवार आएंगे, और बाकी जो 25 दिन होंगे वो अदर होंगे, वो अन्य दिन हमारे होंगे। 25 दिन हमारे क्या होंगे, अदर दिन होंगे। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा गया है तो 5 और यहाँ पर रविवार का दिया गया, टोटल कितना हो जाएगा, यानी 5 गुणे 510 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा प्लस। अब जो हमारे अदर दिन बचे हुए हैं वो हमारे कितना है, 25, और यहाँ पर देखिए 240 दिन लिखा हुआ है, 240 लिख देंगे, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 30। ठीक है ना,
बस इसको आप गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2550, और इसका गुणा करेंगे 6000 आएगा, और इसमें 30 से आपको भाग कर देंगे तो ये आएगा 8550। 8550 में से 30 से जब भाग करेंगे तो 285 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखिए, दो मेजों का और 3 कुर्सियों का मूल्य दिया गया है, जबकि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य 4000 रुपया है, तो प्रत्येक मेज का मूल्य क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को x मान लो मेज है, y मान लो कुर्सी है, तो इसको इक्वेशन बना लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 3500 है। इस तरीके से लगाया जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे मेज है ना, तो 3x है अब प्लस का 2y बराबर ये कितना है, 4000 है। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, मेज पूछा गया है, यानी ये वाला हमें काटना है y को, तो कोई दिक्कत नहीं है। y को यानी 2 गुणा ऊपर वाले में कर देंगे तो 4x आ जाएगा, 2 3 का 6y आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा आएगा 3500, ये अच्छा 2 से कर रहे हैं ना, 7000 आएगा। इसमें 3 से करेंगे तो 3 3 का 9x होगा, 3 दूनी 6y होगा, और यहाँ पर हमारा आएगा 12000, ठीक है ना। 3 चौका 1200, 400 है ना, ये कितना था, 4000 है, सॉरी 4000 है, तो 12000 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आ गया। ऊपर वाले का आएगा 7000, इसमें 2 से किया है, और इसका आएगा 4 से करेंगे ना, इसमें 3 से करेंगे तो 12000, ठीक है। ये कट गया, 9 में घटाने पे कटेगा, ठीक है ना, घटाने में काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5x आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा 12 में 7 घटाएंगे तो कितना, ये भी आएगा 5, मतलब माइनस का 5000 यानी 1000, 1000 आएगा। बस ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इससे सिंपल सवाल कोई हो सकता है क्या। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, बस इसको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 3 5 5 10 17, 17 10 27 और 1 28 होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, और उनका महत्तम समापवर्तक अगर 12 है तो संख्याएं क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है, इसी के मल्टीपल पे होंगी संख्याएं, 12 से सब में गुणा कर दो, 12 24 और 36 होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 12 24 36, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। काटिएगा मत, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी की वार्षिक आय हर वर्ष के बाद दुगनी हो जाती है, तो प्रारंभिक आय अगर 4 लाख थी तो 5 वर्ष बाद, अब देखिए 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, दुगनी हो जाती है तो 2 की पावर 5 यानी 32, 32 आएगा। 32 गुणे 4 कर लो, बस सिंपल सवाल है, 32 गुणे 4 कर लो, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, यानी ये इतना आ गया, ठीक है ना, इतना आ गया। तो अब इसको 128 4 लाख हो जाती है ना, तो 5 वर्ष बाद 32, सही तो है, 4 लाख थी तो 5 वर्ष बाद 32, ठीक तो है। तो 128 यानी ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट में लिखेंगे, दशमलव लगा देंगे, 1.28, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे पूछा गया, एक टैंक की नली में एक छेद पूरे भरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। 4 लीटर प्रति मिनट की दर से एक पाइप टैंक को भरता है। जब टैंक को पूरा भरा होता है तो पाइप को खोल दिया जाता है तथा टैंक छेद द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता पूछी गई है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे समझ लीजिए ध्यान से, कैसे आपको परीक्षा में लगाना है। देखो आपको करना क्या है, मान लेते हैं एक समझा देते हैं आपको। ये मान लेते हैं एक टंकी है, यहाँ पर मान लेते हैं एक नल है, मान लेते ए नल है, ठीक है ना। ये ए नल है जो खाली कर रहा है इसको कितने घंटे में, 6 घंटे में, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है अब इनको 8 घंटे लग रहे हैं। 8 घंटे क्यों लग रहे हैं पता है, 8 घंटे इसलिए लग रहा है, यहाँ से जो एक नल बी मान लो भर रहा होगा, वो तो भर ही रहा है, साथ में ये चल रहा होगा, तभी तो समय ज़्यादा लगेगा। ये आपको अंडरस्टूड है, मतलब ये 8 घंटे इसको अगर लग रहा है तो ये आपको समझना है सवाल पे ही, कि वो एक भरने वाला नल चालू भी है और ये खाली कर रहा है, तभी समय ज़्यादा लग रहा होगा। ये तो आप समझ सकते हैं, समय ज़्यादा तभी तो लगेगा ना, जब वो बराबर नल पानी भरता रहेगा, इधर खाली करता रहेगा। तो यहाँ दोनों मिला के अगर हम बात करते हैं तो 8 घंटे लगता है, तो यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं -a + b 8 घंटे में।
और अगर इसकी बात करते हैं केवल ए की, तो ये कर रहा था 6 घंटे में। इसका एलसीएम ले लेंगे, 24 आएगा, 8 3 का 24 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर ए की हम बात करते थे। अब ये बताइए यहाँ पर माइनस है ना, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो ये हमारा निकल आएगा बी का, बी जो भर रहा है, यानी बी यानी 1/24 हो जाएगा, यानी 24। ठीक है ना, यानी ये दोस्तों हमारा आ गया 24 घंटे एक तरीके से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 लीटर प्रति मिनट। 4 लीटर अगर भर रहा है 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60 से गुणा कर देते हैं। और यहाँ पर 24 भी है, 24 से गुणा कर देंगे, बस क्षमता आपकी निकल आएगी। इतना आपको करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 240 और यहाँ पर आएगा 24। 24 गुणे 24 होता है 6 76, 5 76। ठीक है ना, 24 का क्या होता है, 5 76 ही तो होता है, 5 76 एक जीरो आएगा, यानी 5760 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। इस तरीके दोस्तों आपके आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा कंप्लीट करा दिया। इसके बाद अगला टेस्ट कल के क्लास पे करवाएंगे। वीडियो जैसा भी लगा हो, जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट करके जरूर बताया करिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।